हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम बिटकॉइन की बात करते हैं ना, तो हम एक 4 साल की बात करते हैं, जिसके अंदर हम 2-2.5 साल एक बेयर मार्केट की बात करते हैं, एक वनवास की बात करते हैं, और 1-1.5 साल जब बिटकॉइन अपना जलवा दिखाता है। और अमूमन हम बात करते हैं बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद। अब हाल्विंग तो अप्रैल 2024 में आनी है, और उसके बाद लोग बोलते हैं कि 2025 तक बिटकॉइन अपना जलवा दिखाएगा। लेकिन पता नहीं कई लोगों ने इस चीज को नोटिस ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया कि बिटकॉइन एक मिनी बुल रन दिखाता है। लेकिन यहाँ पे मैं मिनी बुल रन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बड़े बुल रन की बात कर रहा हूँ, जो हम हाल्विंग से पहले भी देख सकते हैं। और एक दो चार्ट ऐसे सामने निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिसकी पॉसिबिलिटी है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2023 हाल्विंग 2024 से पहले बिटकॉइन एक पैराबोलिक मूव ले सकता है, 90,000 से $1,00,000 जा सकता है, और उसके बाद फिर बॉटम थोड़ा सा नीचे करेक्ट करके, और फिर ये एक 2025 में एक बड़ा मार्केट, आप कह लीजिए एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। अब ओवरऑल जब भी हम इसकी बात करते हैं, उसके पीछे के कुछ चार्ट्स होते हैं, कुछ लॉजिक होते हैं। और आज भी मेरे पास में आपके लिए 2-3 ऐसे पैटर्न, 2-3 ऐसे चार्ट हैं जो बताते हैं कि हाल्विंग से पहले एक पैराबोलिक मूव देखने को मिल सकता है, या आप कह लीजिए हमें 2 बुल रन देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन के यहाँ पर, ना कि हम सिर्फ 2025 की बात करें। तो वो चार्ट कौन से हैं, वो पैटर्न कौन से हैं, इस बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ में। उम्मीद करूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी रिसर्च अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा फोकस आपको सिखाने पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर पहले एक पैराबोलिक मूव बिटकॉइन क्यों ले सकता है, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। और जब भी ऐसा हुआ है ना, पहले हिस्ट्री में बिटकॉइन की, हमने एक बड़ा मूव बिटकॉइन के अंदर देखा है, या आप कह लीजिए एक बुल रन की शुरुआत देखी है, और वो कहीं ना कहीं इसी तरफ जो है इशारा करती है। एक चार्ट देखो, हमने जैसा बोला कि नॉर्मल चार्ट के अलावा हमारी कोशिश रहती है एजुकेशन देने की आपको। एक और पैटर्न है या एक और इंडिकेटर है जिसको हम टीडी सिक्वेंशियल कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि जो बेयर्स है ना, आप देखो बिटकॉइन का प्राइस $30,000 के ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है, या सेलिंग प्रेशर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। 29-30,000, $28,500 इसी के बीच में घूम रहा है। क्यों ये इतना नीचे नहीं जा पा रहा है? और ये जो टी डी सिक्वेंशियल जो कह लीजिए जो इंडिकेटर है, सिग्नल है, वो इसी और इशारा देता है। वो बताता है कि यहाँ पर जो बेयर्स हैं, या आप कह लीजिए बुल्स हैं, वो एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा चांस जो है जान नहीं बचती है, या आप कह लीजिए यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल, प्राइस रिवर्सल देखने को मिलता है। ये टी डी सिक्वेंशियल इस चार्ट को, इस सिग्नल को या ये इशारा देता है। और अगर हम इसको बिटकॉइन के अंदर लगाते हैं, इस चार्ट को, इसके अंदर एक पॉइंट है गोल्डन 7 जिसको बोलते हैं। और अगर आप देखोगे चार्ट के अंदर बिटकॉइन की हिस्ट्री के, जब भी ये गोल्डन 7 हुआ है, उसके बाद हमने एक बड़ी रैली देखी है, या आप कह लीजिए एक टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देखा है। यहाँ पर इस चीज़ को आपको कंसीडर करना है। दिसंबर 2012 के अंदर ये सिग्नल आया था पहली बार। यहाँ पर फर्स्ट मैं मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ, मंथली चार्ट के अंदर बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल आई थी। 7 कैंडल के बाद में हमने एक बुल रन देखा था 2012-13 का, और फिर 13 जो 2013 है उसके अंदर बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देखा, लगभग $1,400 के आसपास। सेम ही चीज़ 2016 के अंदर हुई, और 2017 के अंदर हमने देखा ये 7 पॉइंट कन्फर्म हुआ, और 7 कैंडल आप कह लीजिए कन्फर्म हुई, और उसके बाद हमने बुल रैली देखी 2017 की। और फिर हमने कितना पॉइंट देखा, मतलब 1-1.5 साल के अंदर ही बिटकॉइन ने खेल किया, लगभग $19,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस देखा। फिर ये सिग्नल दोबारा आने की कोशिश कर रहा था जब हम 2017 से 2020 के बीच में थे। आपको ये रेड बॉक्स जो दिख रहा है, मिड साइकिल बेयर मार्केट के अंदर 6 तक गया, लेकिन उसके बाद ये 7 पे नहीं जा पाया। तो यहाँ पे हमने उसको
एक बड़ा पंप नहीं देखा, आप देख सकते हो। लेकिन ये सेम सिग्नल 2020 अक्टूबर के अंदर आया था और उसके बाद 2021 के अंदर हमने एक बड़ा खेल देखा और फिर बिटकॉइन का प्राइस लगभग $69,000 पे पहुंच गया था। अब यहाँ पर आपको जो बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गोल्डन 7 इस साइकिल के अंदर भी लॉक हो चुका है और जब भी ऐसा सिग्नल आया है हमने एक बुल रैली देखी है। अब यहाँ पे 7 के बाद 8 कंफर्म, यहाँ पे 8 की बात चल रही है, यानी कि 7 कंफर्म हो गया है। पहले की अगर मार्केट को देखते हो, कभी भी ये 7 पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पाया और यहाँ पर जब भी ये 7 पॉइंट पे पहुंचा है या 7 कैंडल ऐसी बनी है, उसके बाद हमने एक बड़ा पंप देखा या बुल मार्केट की शुरुआत होते देखी है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 8 की, तो ओवरऑल देखते हो, चीज़ों को समझते हो, तो यहाँ पे 2025 के अंदर तक अगर आप देखते हो तो एक नया ऑल टाइम हाई क्या हो सकता है, $1.5 से $2 लाख बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिले। लेकिन उससे पहले, हाल्विंग से पहले भी एक बड़ा मूव ले सकता है ये और बिटकॉइन का प्राइस $90,000 तक जा सकता है। अगर इस चार्ट को, इस इंडिकेटर को देखते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे येलो येलो कुछ बन रहा है और जब भी 7 कैंडल के बाद येलो का अगर कंसिडरेशन करते हैं और उसको कंसीडर करते हैं तो शायद बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई आपको हाल्विंग से पहले या 90,000 से $1 लाख बिटकॉइन का प्राइस हाल्विंग से पहले देखने को मिले 2023 या 2024 की शुरुआत के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या ये सिग्नल सही होगा कि नहीं होगा? अगर पीछे की हिस्ट्री देखते हैं बिटकॉइन की, आज तक तो ये सही निकला है। लेकिन ये 2 बुल रन की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इस चार्ट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक और पैटर्न है जिसको आप समझिएगा। लेकिन उस चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2011, 2023, 13 का साइकिल अगर आप कंसीडर करोगे, जब बिटकॉइन ने टॉप बनाया था 2011 के अंदर और फिर जो है बिटकॉइन का बॉटम हुआ था साइकिल का 2011 के अंदर। फिर यहाँ पर 2013 के अंदर जब इसने बुल रैली लगाई थी, अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था जिसको हम कह सकते हो अर्ली टॉप विद न्यू ऑल टाइम हाई। ऐसा 2013 अप्रैल के अंदर देखने को मिला। फिर ये करेक्ट हुआ और फिर इसने नवंबर 2013 के अंदर नया टॉप बनाया जो फाइनल टॉप था और फिर बिटकॉइन का प्राइस लगभग हमें $1,400 के आसपास देखने को मिला। अगर मैं इसी चीज़ को कंसीडर करता हूं और साइकिल पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, ये चीज़ आप देखो 2021 में भी हुई थी। अप्रैल 2021 के अंदर टॉप बनाया था, अर्ली टॉप लगभग $64,000 का, फिर करेक्ट किया था और फिर हमने एक नया टॉप देखा था $64,000 का, जो $69,000 का, माफ़ कीजिएगा, नवंबर 2021 के अंदर। और यहाँ पर इसी चीज़ को कंसीडर करते हैं, टॉप मोस्ट ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, अगर उसी को कंसीडर करते हैं और वो ट्रेंड लाइन अगर जिस हिसाब से चल रही है उसको कंसीडर करते हैं, यहाँ पर एक पैराबोलिक सिग्नल, जैसे मैंने बताया ना, इग्नाइट किया है पैराबोलिक सिग्नल, जैसे कि 7 गोल्डन 7 की बात करता हूँ, वहाँ हो रहा है, उसको कंसीडर करते हैं और इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है और बिटकॉइन का प्राइस हाल्विंग से पहले आपका 90,000 टू $1 लाख तक जा सकता है। फिर ये हाल्विंग के बाद करेक्ट करके 50-60 हज़ार डॉलर पे आके दोबारे हो सकता है एक रैली लगाए और जो इसको 1.30 से लेके 1.5 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक जा सकता है। यू नेवर नो, 2 लाख भी जा सकता है, जिसको हम फाइनल टॉप कह सकते हैं। अब ये जो हाल्विंग के पहले की रैली है, ये क्यों हो सकती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई रैली आई है ना, उसके पीछे के लॉजिक हैं और उसके पीछे के लॉजिक अगर हम बात करते हैं 2021 के अंदर इलॉन मस्क की बात करते हैं, टेस्ला की बात करते हैं और इंस्टीट्यूशन बाइंग की बात करते हैं, एक माहौल सा बना था और फिर हमने बिटकॉइन की रैली देखी थी। उससे पहले बिटकॉइन फ्यूचर्स के लिए 2017 में माहौल बना था और फिर हमने बिटकॉइन की रैली देखी थी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की रैली देखी थी। और इस टाइम पर यहाँ पर हम क्यों एक बड़ा पंप देख सकते हैं, उसका रीज़न है कि यहाँ पे बिटकॉइन ETFs, इस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिएगा। और जो इनसाइडर न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे गैलेक्सी के अगर बात करते हैं, CEO की बात करते हैं, माइक की बात करते हैं, नोवोग्राड्स की बात करते हैं,
उनका कहना है कि 4 से 6 महीने के अंदर बिटकॉइन के ETF अप्रूव होंगे। अगर ऐसा होता है तो एकदम से एडॉप्शन बढ़ेगी या बिलियंस ऑफ डॉलर बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है तो समझ लीजिएगा क्या खेल होगा। तो आप कह लीजिए नवंबर दिसंबर में ही हो सकता है बिटकॉइन एक जलवा दिखा दे और 3x के आसपास यहाँ से हो जाए, 2x 3x आपको देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा और हम तो उम्मीद कर रहे हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं, माहौल बन रहा है कि एक पॉसिबिलिटी उस चार्ट की तरफ से TD सिक्वेंशियल के हिसाब से भी लग रही है। और यहाँ पे जो ये चार्ट को कंसिडर करते हो, पीछे की हिस्ट्री देखते हो, 2013 के अंदर ऐसा हुआ, 2021 के अंदर ऐसा हुआ, तो पूरी पॉसिबिलिटी है 2025 से पहले भी ऐसा चीज़ देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस पैराबोलिक मूव से पहले एक और इंटरेस्टिंग जो चार्ट सामने निकल के आता है जिसको आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारी जो एनालिसिस है उसको जो है कहीं ना कहीं और पुख्ता करता है, वो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो पैराबोला की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, समझ में आता है, या चीज़ें आपको लगता है कि ये ऐसी हो सकती हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कुछ भी नई नई रिसर्च निकल के आए आपके सामने रखें और आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। और अगर पैराबोला की बात करते हैं तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या ले सकते हो बिटकॉइन के अंदर? आप कह सकते हो कि बिटकॉइन रीटेस्ट नहीं कर रहा अपनी जो बुल मार्केट की सपोर्ट है, जो कि हम कहते हैं लाइक 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मैं उसकी बात करता हूँ, अगर उसको रीटेस्ट नहीं कर रहा तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक बड़ा पैराबोलिक मूव हो सकता है। अगर एक चार्ट को जो क्रिप्टोकॉइन ने जो शेयर किया है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग इसके लिए लगातार सपोर्ट बनी रही है। और आप देखोगे जब भी 2011 से चार्ट को कंसीडर कीजिएगा, 9 वीक में इसने एक बड़ा पैराबोलिक, यानी कि जो पैराबोलिक जब मूव लेता है तो ये ज़्यादा हफ्ते नहीं लगाता, मतलब 2-3 महीने के अंदर ही खेल कर देता है। और उसके बाद 34 वीक के आसपास ये ऐसे ही रहता है, जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट मिलती है। और फिर जब उसको ये टेस्ट नहीं करता तो हमें पैराबोलिक मूव देखने को मिलता है, मतलब उस पर नहीं टिकता, उससे ऊपर ही रहता है। तो एक पैराबोलिक वो रहा 2013 के अंदर 13 हफ्ते के लिए, फिर 8 हफ्ते के लिए, फिर यही चीज़ हमने 34 जो वीक हैं, अगर 2016-17 की बात करते हैं, उसको इसने टेस्ट किया और उसके बाद इसने इसको टेस्ट नहीं किया और फिर हमने एक पैराबोलिक मूव देखा। जब भी इसने टेस्ट नहीं किया या उसके ऊपर रहा, फिर 11 हफ्ते के अंदर 2017 के अंदर इसने $19,000 को छुआ। फिर ये इसके ऊपर नीचे होता रहा और फिर जब इसने टेस्ट किया और उसके बाद इसके ऊपर रहा 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो 2019 के अंदर 12 हफ्तों के लिए रहा और फिर हमने एक बड़ा पैराबोलिक मूव देखा। ऐसे ही 2021 के अंदर ये जब इसके नीचे से ऊपर आया और फिर इसने इसको रीटेस्ट नहीं किया, 17 हफ्ते के लिए एक रैली देखी और जो इसको लगभग 64,000 के आसपास, $69,000 के आसपास ले गई। अब यही चीज़ आपको कंसीडर करनी है 2025 में। अभी देखो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर वीक की बात करते हैं तो इसके ऊपर ये बार बार हो रहा है। और ध्यान रखिएगा ये 34 हफ्ते का टाइम रहता है और 34 हफ्ते के टाइम को अगर कंसीडर करते हैं, जब भी इसने रीटेस्ट किया है और उसके बाद की कंसीडरेशन लेते हैं, अगर ये वहाँ इसको टेस्ट नहीं करता है तो फिर आप समझिएगा उसके बाद एक बड़ा पैराबोलिक मूव 12 हफ्ते के लिए देखने को मिल सकता है। यानी कि 34 और 12 हफ्ते का टोटल लगाओगे तो 12 हफ्ते की बात करते हैं तो 8 से 10 महीने के अंदर आपको एक बड़ा जलवा यानी कि जून 2024 तक बिटकॉइन का प्राइस दिखा सकता है। और ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि हम 80,000 से $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं। तो इतना कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर है, इतने इंटरेस्टिंग सिग्नल्स और चार्ट निकल के आ रहे हैं। एक चार्ट पे डिपेंड नहीं रहना, इतने सारे सिग्नल्स हैं, इतने सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अंदर आ रही हैं, सबको कंसीडर करो और फिर अपना एक माइंड मेकअप करो कि हम एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये जो चार्ट्स जो मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो एक्चुअल में बता रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर बिटकॉइन के प्राइस को देख रहे हैं। लेकिन
ये मैं बात करी है कि थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म। अब कई लोगों के लिए लॉन्ग टर्म 1 महीना हो जाता है। भैया बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म 1 महीना नहीं होता, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सालों की बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो लोगों को तो हर मिनट में सोचते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म है। उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो आप ऑब्जर्व करना है और जो आपको कंसिडर करना चाहिए, बिटकॉइन के प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, और इसको ऑब्जर्व कीजिएगा शॉर्ट टर्म के अंदर, 28,500 से $30,000 $32,000 के बीच में फंसा हुआ है। $30,000 इसको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और समझ लीजिएगा आप तो टेक्निकल भी है। 50 जो आपका डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो $31,500 इसके लिए एक रेजिस्टेंस मिलती है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको यहाँ पे मिल रही है लगभग $28,000 के आसपास, $28,500, जहाँ पे 100 डेली मूविंग एवरेज की बात करें या आपका 21 वीक मंथली मूविंग एवरेज की बात करें, वो वहाँ इसको सपोर्ट मिलती है। तो समझ लीजिए 28,500 से $27,200 के बीच में आता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हमें नहीं लगता ये $25,000 जाएगा, लेकिन भैया मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो अपनी रिसर्च पूरी पक्की करके चलिएगा। लेकिन हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छी सपोर्ट इसको यहाँ मिलती है। और अगर ये $30,000 से ऊपर क्लोज कर पाता है तो समझिएगा कि ये 31,500 से $32,000 को ट्राई कर सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो असली खेल खुलेगा, और फिर ये जो है शॉर्ट टर्म में भी आपको $35,000 से $38,000 विद इन नो टाइम दिख सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट इस हिसाब से मूव कर रही है, तो इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हो सकता है हाल्विंग से पहले एक बड़ा जलवा बिटकॉइन का प्राइस दिखा दे और आपको 2 बार मौका दे। तो यहाँ चीज़ों को, लेकिन अगर हमें अभी मौका मिल रहा है तो इसी का फ़ायदा अभी भी तो उठाया जा सकता है। लेकिन डिसाइड आपको करना है। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इन्फॉर्मेशन बताना, जो जो नई नई चीज़ें रिसर्च निकल के आ रही हैं, और उम्मीद करता हूँ हम जो भी कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, समझाने की, आप लोगों तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे, और लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं जैसे दुनिया सोच रही है, हमें भी लगता है 2025 एक बड़ा साल हो सकता है। बिटकॉइन हाल्विंग एक के बाद एक जो है एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का एक बेसिक सा रीज़न है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो और आधी हो जाएगी। यानी कि अभी जो बिटकॉइन रिवॉर्ड बन रहे हैं, रिवॉर्ड की तरह मिल रहे हैं, वो और कम हो जाएंगे। मार्केट के अंदर बिटकॉइन ETF की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन बाइंग की बात हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई एकदम से कम हो जाएगी। तो खेल तो होना चाहिए ना, और वही खेल की वजह से पीछे 2-3 बार हमने बुल साइकिल देखे हैं, और इस बार भी इसकी हमें उम्मीद लगती है। आपको क्या लगता है, हाल्विंग से पहले बिटकॉइन जलवा दिखाएगा कि नहीं, और हाल्विंग के बाद क्या लगता है वो भी आप हमें शेयर कीजिएगा। और क्या ये बॉटम हो चुका है या नहीं? हमारे हिसाब से तो हो चुका है, आपके हिसाब से नहीं हुआ है, या क्या लगता है $10,000 आएगा, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।